अपने दर्शकों को ये ऊर्जा प्राप्त हो। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में, और क्या जादू है तेरे दिलदार में। जोगी रे बिन मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके, बिन मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके। सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति लगा के, सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ा के। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि, मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि। प्रयाग में हरि, प्रयाग हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। हर एक बात निराली इनकी, हर एक अदा अनोखी। बोली तक हाँ। हर एक बात अभी हमारे साधक हैं, जज हैं, लेकिन आप हाई कोर्ट के जज बन ही रहोगे और फिर यशस्वी जज। वैसे भी आपकी जजमेंट को जल्दी कोई ललकार नहीं सकता, ललकारता है तो सफल भी नहीं होता। आपका एक्सपीरियंस है दीक्षा के बाद पावरफुल जज। दीक्षा लेने के बाद इनकी निर्णय शक्ति बहुत सात्विक हो गई और इनके जजमेंट को कोई चैलेंज नहीं करता। चैलेंज करता है तो जल्दी सफल नहीं होता, अनर्गल चैलेंज हो जाती है। बोलो, मैं सच बोलता हूँ, न्यूज़पेपर देखकर नहीं बोलता हूँ, मेरे साधक जज हैं इसलिए बोलता हूँ। ऐसे मेरे कई चीफ जस्टिस भी साधक थे, विजय दीवान, पोटी साहब, मेहता साहब, गुजरात के और जगह के। वो थोड़ा सा वही क्लियर हो जाए आज का, और महाकुंभ पर कुछ बता दीजिए पब्लिक पीछे आ जाए। महाराज की महाकुंभ के लिए तो बताया हुआ है, इसमें थोड़ा ले लेना। हाँ, वो आए नहीं महाराज, वो न्यूज पे चलता ना रोज, क्या आप आए हैं। हाँ, माघ स्नान सैकड़ों हो जाए, नर्मदा स्नान लाखों करोड़ों हो जाए, लेकिन प्रयागराज का एक स्नान जीवात्मा को पाप ताप से मुक्त करता है। और प्रयागराज में त्रिवेणी में संगम स्नान का तो महापुण्य है, लेकिन शास्त्रकारों ने कहा कि आंतरिक त्रिवेणी में भी गोता मारना चाहिए। इंडा, पिंगला और सुषुम्ना, गंगा, यमुना और सरस्वती। श्वास अंदर जाए तो ओम और बाहर आए तो एक, ऐसे करते ओम स्वरूप आत्मा परमात्मा में विश्रांति पाता है। तो इस महाप्रयाग का परम प्रयाग पुण्य होता है। शिव जी कहते हैं इदम तीर्थम भ्राम्यते तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानंती कुतः मोक्षसी प्रिय। तो ये इन तीर्थों में जाने के बाद आत्म तीर्थ में ले जाने वाले सत्संग में जाने के लिए शिव जी सबको कृपा करके संदेश देते हैं। और आज किसी ने उछाल दिया कि रतलाम में जेविल कोई कंपनी जो भी है वो 700 करोड़ की जमीन बापू ने और उनके बेटे ने हत्या ली है। बिल्कुल वाहियात बातें हैं, 1% भी उसमें सच्चाई नहीं है। प्रेरणा बेन करके थी, गुजरात की माई, बॉम्बे में रहती थी और उनके पति भी एडवोकेट थे। वो लोग मेरे पास आए, रतलाम में मेरा आश्रम है, 2-3 बार उन्होंने मेरे को कहा कि ये सब हम संभाल नहीं पाते हैं, आपके भक्त बहुत हैं, अब आप करो। तो हमने क्या किया, तो ये पूरी कंपनी हमारे हवाले नहीं है, ये 700-800 करोड़ से हमारा कोई लेना देना नहीं। वो एक ट्रस्ट बना और उसमें कुछ लोग थे तो सबने आग्रह किया तो नारायण साईं का नाम रखा है और वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। और बाकी जो कंपनी ने लोन लिए थे और जो कुछ फंगे बंगे थे पूर्व के डायरेक्टरों के, तो उनको 2004 में 2 में जो भी घोटाले हुए, तो फिर कोर्ट का रिसीवर उस चीज को संभालता है और वो हमारी उसमें मालिकियत नहीं है। हमारे लोग ट्रस्टी हैं
और वो भी उन्होंने 20 साल की लीज पर संभालने को जहाँ तक मुझे पता है तो दिया है। तो बापू ने 700 करोड़ की तो क्या 7 पैसे की भी जमीन मैंने हड़प की है। आप साबित करो तो मैं आपका चेला बन जाऊं, और क्या कर सकता हूँ। वो हमारे मतलब आपके ट्रस्ट में इसमें कुछ भी नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, फिर भी लेना देना है। क्योंकि असामाजिक भूमाफिया हड़प कर रहे थे मंदिर की जगह को, और पसीना बहा के जिन्होंने बनाए वो बेचारे चलने, अभी वो बेड रेस्ट पे है, उठ भी नहीं सकती है। ऐसी बाई आई उन दिनों में तो चलती फिरती थी, और उनका पति भी बड़ा एडवोकेट और सज्जन भी है। तो दोनों ने कहा कि बापू आप बधु बगड़ी जाए ना करता तुम्हारा जेवा संत आने, और उनको हर महीने कई लाख रुपया तो लाइट का बिल आता था, और दूसरे नौकर चाकर इतनी सारी जमीन जागीर और नाजायज कब्जा कुछ लोगों ने तो उस समय किया, लेकिन जब से हमारे ट्रस्टियों ने संभाला है, और हमारे ट्रस्टी भी बड़े खानदान है। अब वो हावड़ा मिल का मालिक है, अब वो कोई उधर से कलकत्ता से इधर काय को लेने को, ऐसे दूसरे उसमें है ट्रस्टी। तो अभी वहाँ गौशाला ही चल रही है? गौशाला भी चल रही है, और जप यज्ञ भी, गरीब गुरबों की सेवा भी हो रही है, और मंदिर के पुजारियों को तनख्वाह भी मिल रही है, भगवान को भोग भी लग रहा है। और जो विकास करना था तो वो वहाँ उनके जो डायरेक्टर हैं और हमारे डायरेक्टर और ट्रस्टी हैं, मिलजुल के उसका करें तो भी ठीक है। अगर इन्होंने जो जैसा किया आपस में मिलजुल के किसी को कब्जा चाहिए तो कब्जा भी ले लो, हमारा तो उसमें है नहीं, हमारे ट्रस्टी भी हमारे आज्ञाकारी है। ये बापू, ये सभी लोग भारत के इतने महान संतों के पीछे क्यों लगे हैं? इनको एक्सपोज करने के लिए? अरे वो पीछे लगे हैं तो उनको चाहते हैं कि यहाँ हिंदू धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो, हिंदू धर्म के पूछे और अच्छा लोगों को फायदा मिलता है। देखिए यंग लोग यहाँ सभी बैठे हैं, ये 18, 19 साल के लोग बैठे हैं। हाँ। किसी शराब खाने में जाने से अच्छा है कि वो सत्संग में यहाँ आ रहे हैं, उनमें चेंज आ रहा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मना के यहाँ तो बहुत अच्छा है। इतने सब लड़कियां भी है, लड़के भी है। दिल्ली में भी इतना बड़ा वो हादसा हुआ, लेकिन यहाँ अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा ऑरा है, एक एनर्जी यहाँ दिख रही है। तो लोगों को ये क्यों नहीं पचता, ये क्यों नहीं वो हजम कर पाते हैं? देखो रीजन क्या है? हिंदुस्तानियों को तो पचता है, लेकिन जो धर्मांतरण वाली एजेंसियां हैं उनको विदेशों से पैसा आता है, और अभी भी 2-4 उन्हीं के एजेंटों ने कुछ काली वाली पोछी और प्रचार कर दिया कि कुंभ मेले में बापू नहीं आएंगे, और अपने लोगों भी फिर हैं तो हिंदुस्तानी, लेकिन बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया हो, इसी से बेचारे करते हैं। और तुम लोग दिशा चैनल वाले उनकी लाइन में नहीं आ रहे हो, इसलिए मेरी सच्ची खबर पहुंचा रहे हो। हम आए इसीलिए आपके पास, तो हम चाहते हैं कि मतलब जो सही बात है वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि बाकी तो बाबलाना भैया नेगेटिव न्यूज डालते हैं। जो सही वो बात 4 साल से न जाने क्या क्या डाल रहे हैं, और एक भी उनकी नेगेटिव न्यूज साबित नहीं हुई। इसलिए अभी हम मथुरा में भी आपके पास आए, दिल्ली में भी आए, यहाँ भी है, तो आपकी हजारों की भीड़ नहीं, लाखों की बोलना पड़ता है, लाखों की है, वो तो बराबर है। और यूथ ज्यादा जुड़ा है, यंग लोग जुड़े हैं। बिल्कुल, हाँ। मेरे 17,000 बाल संस्कार चलते हैं, तो वो बालक से जुआन ही तो होते, और ऐसे ऐसे युवकों की जिंदगी बदली हुई मैंने देखी कि मुझे इस उम्र में भी उनकी बदली हुई जिंदगी की खुशी से तबीयत टनाटन रहती है। बोलो बापू, ये जरूर क्या ये अब ये समय आ चुका है क्या भारत में कि जहाँ पर जितने भी बड़े संत महात्मा हैं उनको एकजुट होके इस षड्यंत्र का मुकाबला करना चाहिए? समय तो आया है। अंग्रेज भारत छोड़ो गांधी जी ने कहा, जी बाबू। उस समय गांधी जी का खूब विरोध हुआ, लेकिन अंग्रेज को भारतों से भागना पड़ा। ऐसे ही ये साजिश वालों के लिए समय आ रहा है, जब ऐसी पुकार होगी तो साजिश वालों को बेचारों को भारी पड़ जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे ही सुधर जाएं, संभल जाएं। सुधरने की, संभलने की सीजन है। हरि ओम। देखो संतों का स्वागत हो रहा है, तुलसी की मीठी गोलियों से। बीच में मत खड़े रहो, संतों के चरणों तक मीठी मीठी गोलियां। अब थोड़ा ये भी ले ले लाला, ये गोलियां उड़ती, जो खड़े हैं उनको बाहर नहीं।
जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। गंगा जी निकले गौमुख से जाए गंगा सागर, गंगा जी निकले गौमुख से जाए गंगा सागर। जोगी का सद्ज्ञान तो बसता सबके दिल में आकर, जोगी का सद्ज्ञान तो बसता सबके दिल में आकर। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। गंगा देती शीतलता और जोगी शांति देते, गंगा देती शीतलता और जोगी शांति देते। दोनों ही दुख पाप हरे बदले में कुछ ना लेते, दोनों ही दुख पाप हरे बदले में कुछ ना लेते। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। वहाँ तो मेरी गाड़ी की पटरियां बाँ पुकार गई और पैरों की भीड़ बढ़ती हाँ हाँ पुकार रही आ रही। हर एक बात निराली इनकी, हर एक अदा अनोखी, हर एक बात निराली इनकी, हर एक अदा अनोखी। मिट जाती है हर परेशानी एक झलक जो देखी, मिट जाती है हर परेशानी एक झलक जो देखी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरी सूरत में प्रभु दिखता, तेरी सूरत में प्रभु दिखता, शोक न दुख यहाँ टिकता, कोई शोक न दुख यहाँ टिकता। तेरी शरण सुखदाई ओ जोगी, तेरी शरण सुखदाई मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। धाम आ रहा है अब। हिम्मत तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुम पे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। दीक्षा के बाद 50,000 लोग चले गए, फिर भी इतनी भीड़। तो
सुबह 7 बजे के 6:30 के बैठे। दुर्बलता फूलों की चदरिया ओढ़ाई। एक कुंभ मेले में प्रयागराज वाले स्वागत कर रहे हैं, बोले बापूजी प्रयाग में नहीं आएंगे, देख ले बाबा। देख के रूप सुनहरा इनका दिल, बन ठन के आई था लाया तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया, दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। यूपी वाले फूलों की चदरिया, फूलों का गजरा, फूलों का मुकुट, ये यूपी वाले हैं ना। हरिओम हरे हरिओम हरि, हर दिल में हरि, प्रयाग में हरि, प्रयाग में हरि, हरिओम हरि, हरिओम हरि। नजरें नहीं हट पाती तुमसे जोगी तुम बड़े प्यारे, नजर नहीं हट पाती जोगी, जोगी तुम बड़े प्यारे। हम भक्तों की जागी किस्मत दर्द जो पाए तुम्हारे, हम भक्तों की जागी किस्मत दर्द जो पाए तुम्हारे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, कि 14 फरवरी को 316 करोड़ का दारू, कई बच्चे बच्चियां घर छोड़ के चले जाते, कई आत्महत्या करते। इससे तो वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस। ऐसी माताएं हैं, बच्चे पिता हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेक हों और उनका अंतरात्मा भी बरसेगा। वैसे ही माता पिता बच्चों पे मेहरबान होते हैं, लेकिन माता पिता का जब पूजन होगा तो माता पिता के अंतरात्मा भी उन पर मेहरबान होकर बच्चे तेजस्वी होंगे। ईसाई भी चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे हों, मुसलमान भाई भी चाहते हैं, पारसी यहूदी भी चाहते हैं, हिंदू तो चाहते ही हैं। तो वैलेंटाइन डे की जगह पे मातृ पितृ पूजन दिवस, जिससे आने वाला उज्जवल भविष्य हो, उज्जवल समाज हो, सभी का मंगल। कार्यक्रम है यहाँ पर। हाँ, मैं अभी आने वाला हूँ, फिर वापस की तारीख में आज शाम को घोषित करूंगा। मौनी अमावस्या को तो आना ही आना है 10 फरवरी के आसपास, लेकिन 6 से 10 का तो पक्का ही है, 8, 10 का, 12, 15 का मैं सब जगह पहुंचना है ना, इसलिए भी घोषित कर दूंगा, लेकिन आऊंगा दोबारा बिल्कुल। और उसके पहले भी हो सका तो मैं शिवरात्रि के दिन होली का रंग यहाँ छांटना शुरू कर दूंगा प्रयागराज में, क्योंकि रंगों से बहुत नुकसान होता है। अंग्रेजी रंगों से कोई ऐसा रंग निर्दोष नहीं है, कोई कैंसर देता है, कोई चर्म रोग देता है, कोई आंखों की तकलीफ देता है, कोई दम्मे की तकलीफ देता है। सिल्वर रंग में भी ऐसे ही, इसलिए
पलाश के फूलों के रंग से ही होली आपके दर्शक और दूसरे लोग खेलें, ऐसी मेरी सलाह है सबको। पलाश के फूलों के रंग से अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, सप्त धातु और सप्त रंग संतुलित होते हैं, तो गर्मियों के दिन में हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और होली के बाद 15 दिन तक नीम के कोमल पत्ते एक काली मिर्च के साथ चबा के खाने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। होली के बाद 15 दिन तक बिना नमक का अथवा कम नमक का भोजन खाएं और चंद्रमा की चांदनी शरीर पर पड़े। और कभी भी महिलाओं को सीजरन नहीं कराना चाहिए। गाय के गोबर का रस 10 ग्राम दे दो, अपने आप प्रसूति होती है। अगर नहीं हुई पौने घंटे के बाद फिर से दो, आराम से होती है। अगर गाय का गोबर उपलब्ध नहीं है तो ओम झंबला झंबला जप करने से देवियों को प्रसूति आराम से होती है। और भाइयों को, बहनों को, सभी को संतुलन बना रहे ऐसा जीवन जीना चाहिए। कानून का दुरुपयोग ना हो। कानून का दुरुपयोग करके दहेज के नाम पर कई निर्दोष सासुएं, ससुरे, पति और परिवार वाले फंसते। द्रौपदी ने अपने बेटों की लाशें देखी तो द्रौपदी की कितनी पीड़ा हुई होगी, कल्पना करो। द्रौपदी की पीड़ा देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन अश्वत्थामा को बड़ी मेहनत करके जीवित पकड़ लाए। बोले इसका सिर काटे और उसके सिर पर तू पैर रख के स्नान कर, तेरे शोक को मिटा। अथवा तो इसको जिंदा गाड़े और उस पर तू स्नान कर, अपना शोक मिटा। तो भारत की नारी, महान नारी भारत की क्या कहती है? मुच्यताम मुच्यताम। मेरे बच्चे की मृत्यु हुई, मुझे पीड़ा होती तो ये भी किसी का बच्चा है। माइयों के लिए मुसीबत क्यों बनाएगी? किसी पर कोई कड़क कानून बनता है और किसी पर गलत केस हो गया और कोई भाई मुसीबत में आया तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बुआ, कई बहनें तो जुड़ी हुई है। तो माइयों के रवैये से और माइयां दुखी न हो, भाइयों के रवैये से और भाई दुखी न हो, मेरा कहने का भावार्थ ये था। और फिर हम तो चाहते हैं कि आपके अंदर दैवी गुण, सात्विक गुण भरे हैं, उनको विकसित करो। आपका स्वस्थ शरीर रहे, इसलिए घर घर में पौधा तुलसी का हो। और तुलसी की जो सूखी लकड़ियां उसको संभाल के रखो। पड़ोस में कहीं स्वर्गवास होता हो तो उनको मंगलमय जीवन मृत्यु पुस्तक दो, 1.5 रुपए की मिलती है। मृतक व्यक्ति की सदगति कैसे उसमें लिखा है। और मृतक व्यक्ति के साथ और कुछ न कर सको, पड़ोस के नाते सूखी लकड़ियां दो, उसके मुंह पर, उसके छाती पर, अथवा अग्नि संस्कार देते समय घास के साथ वो लकड़ी हो तो उसकी दुर्गति से रक्षा होगी, नीच योनियों से रक्षा होगी। हर जाति के लिए। कई मुसलमान भाइयों को भी फायदा हुआ। मेरे पास ऐसे कई ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं और प्रत्यक्ष भी कई लोग हैं। नारायण नारायण। तो सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें और मौत के पहले अंतर आत्मा ला इल्ला इल्लल्लाह, अल्लाह का सिवाय कोई नहीं, रब के सिवाय कोई नहीं, ऐसा अनुभव हो जाए। दुख शरीर को होता है, बीमारी, और मन को दुख होता है। आप उसके साक्षी हैं। अपने आत्मा में आओ। स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन। नारायण नारायण। और दिशा ऐसी ही दिशा होनी चाहिए। नारायण नारायण। लाइव जा रहा है 9:30 से 10 बजे। आज शाम को दिशा चैनल देखना 9:30 से 10 बजे तक। दिशा चैनल में बापू का सत्संग टनाटन टनाटन। हरिओम हरिओम। मेरे तो ये चल रहा है 5:40 से सुबह 5:40 से 6 बजे तक दिशा चैनल में सत्संग आता है। नारायण साईं का 9:30 से 10 रात। नारायण साईं का 9:30 से 10 रात को आता है दिशा चैनल में। हमारा अमेरिका में दिन में 2 बार सत्संग आता है। और आज दिशा चैनल में ये लाइव दिखाएंगे आप भी का 9:30 से 10 दिशा चैनल वाले दिखाएंगे। ये सेवा भाव से ही दिखाते हैं। समाज का वर्ग सुंदर बने, साहसी बने, स्वस्थ बने और मंगलमय समाज हो, क्योंकि दिशा ही ऐसी है, नाम ही दिशा। हरिओम हरिओम। आइस दिशा वाले करो।